मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए पतिव्रता शिरोमणि श्री जानकी जी का त्याग कर दिया। श्री राम और जानकी परस्पर अभिन्न है, वे दोनों सदा एक है। उनका यह अलग होना और मिलना तो एक लीला मात्र है। भगवान श्री राम अपने यश की रक्षा के लोभ से, अपयश के भय से या किसी कठोरतावश से श्री जानकी जी का त्याग नहीं किया था। वे जानते थे कि श्री सीता संपूर्ण रूप से निर्दोष है। श्री सीता जी के वियोग में उन्हें कम दुख नहीं होता था। यदि सीता त्याग में कोई कठोरता है तो वह जितनी सीता जी के प्रति है उतनी ही या उससे भी अधिक श्री राम की अपने प्रति भी है। लेकिन भगवान का अवतार संसार में मर्यादा की स्थापना के लिए हुआ था। यदि आदर्श पुरुष अपने आचरण में साधारण ढील भी रहने दे तो दूसरे लोग उनका उदाहरण लेकर बड़े बड़े दोष करने लगते हैं। विवश होकर पवित्रता से श्री सीता जी को लंका में रावण के यहाँ बंदिनी बनकर अशोक वाटिका में रहना पड़ा था। अब कुछ लोग इसी बात को लेकर अनेक प्रकार की बातें कहने लगे थे। कहीं इसी बात को लेकर स्त्रियां अपने अनाचार का समर्थन न करने लगे और पुरुष भी आचरण बिगाड़ न ले। यह सोचकर मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने ही प्रति यह भीषण कठोरता करनी पड़ी। उन्हें शासकों के सामने भी यह आदर्श रखना था कि प्रजा के आदर्श की रक्षा के किए शासकों कहाँ तक व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री राम की आज्ञा से विवश होकर लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को वन में महर्षि वाल्मीकि के समीप उस समय छोड़ आए जब श्री सीता जी गर्भवती थी। वाल्मीकि जी वहाँ से श्री जानकी जी को अपने आश्रम में ले गए और वहीं एक साथ यमजूरूप में लव कुश का जन्म हुआ। आश्रम में महर्षि ने ही दोनों बालकों के सब संस्कार कराए और महर्षि ने ही उनके समस्त शास्त्रों तथा अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त महर्षि ने अपने वाल्मीकि रामायण का ज्ञान भी उनको सिखाया। 7 कांड और 5 उपसर्ग वाले इस 24,000 श्लोकों में बने हुए श्री रामचरित को जब दोनों कुमार अपने कोमल सुमधुर स्वर में संगीत शास्त्र के अनुसार गान करने लगते थे तब श्रोता मुग्ध हो जाते थे। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। विधि पूर्वक पूजा करके श्यामकर्ण अश्व छोड़ा गया। बड़ी भारी सेना के साथ राजकुमार पुष्कल तथा सेनापति कालजीत के साथ शत्रुघ्न जी उस अश्व की रक्षा में चले। श्री हनुमान जी तथा वानर राज सुग्रीव भी वानर एवं वृक्षों की सेना लेकर शत्रुघ्न जी के साथ चल रहे थे। वह अश्व अपने मन से जहाँ चाहता था वहाँ जाता था। सेना उससे कुछ पीछे रहकर चलती थी जिसमें घोड़े को कोई असुविधा न हो। अनेक नरेशों ने स्वयं शत्रुघ्न जी को कर दिया। कुछ ने समझाने बुझाने पर कर देना स्वीकार कर लिया। कई संग्राम भी करना पड़ा। इस प्रकार सर्वत्र विजय करते हुए वह यज्ञ का अश्व घूमता हुआ महर्षि वाल्मीकि के तपोवन के पास वन में पहुंचा।
कुमार लव उस समय मुनि कुमारों के साथ वन में खेल रहे थे। मणिजटित स्वर्ण के आभूषणों से सजे उस परम सुंदर घोड़े को देखकर सब बालक उसके समीप आ गए। बड़े स्पष्ट तथा सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ एक घोषणा पत्र अश्व के मस्तक पर बंधा था। उस घोषणा पत्र में बताया गया था कि यह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम यज्ञ का अश्व है और परम पराक्रमी शत्रुघ्न कुमार इसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस देश से अश्व निकल जाएगा वह देश जीता हुआ समझा जाएगा। जिस किसी क्षत्रिय में साहस हो और जो अयोध्या के महाराज को अपना सम्राट न मानना चाहिए वह अश्व को पकड़े और युद्ध करे। इस घोषणा पत्र को पढ़कर लव को क्रोध आ गया। उन्होंने घोड़े को पकड़कर एक वृक्ष में बांध दिया और स्वयं धनुष चढ़ाकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। साथ के मुनि बालकों ने पहले तो उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जब वे न माने तब युद्ध देखने के लिए वे सब कुछ दूर खड़े हो गए। घोड़े के साथ चलने वाले रक्षकों ने देखा कि एक बालक ने अश्व को बांध दिया है। उनके पूछने पर लव ने कहा, मैंने इस घोड़े को बांधा है। जो इसे खोलने का प्रयत्न करेगा उस पर मेरे भाई कुश अवश्य क्रोध करेंगे। रक्षकों ने समझा कि यह बालक तो यूं ही बचपन की बातें करता है। वे घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। लव ने देखा कि ये लोग मेरा कहना नहीं मानते तो बाण मारकर उन सब की भुजाएं उन्होंने काट दी। बेचारे रक्षक वहां से भागे और उन्होंने शत्रुघ्न जी को अश्व के बांधे जाने की सूचना दी। अपने सैनिकों की कटी भुजाओं को देखकर और उनकी बातें सुनकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि अश्व को बांधने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं है। सेनापति को उन्होंने व्यूह निर्माण की आज्ञा दी। संपूर्ण सेना दुर्भेद व्यूह के रूप में खड़ी की गई और तब सेना के साथ सब लोग जहां अश्व बंधा था वहां आए। एक छोटे से सुकुमार बालक को धनुष चढ़ाए सम्मुख खड़े देखकर सेनापति ने समझाने का प्रयत्न किया। लव के कहा, तुम युद्ध से डरते हो तो लौट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस अश्व के स्वामी श्री राम से जाकर कहो कि लव ने उनका घोड़ा बांध लिया है। अंततः वहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। लव के बाणों की वर्षा से सेना में भगदड़ पड़ गई। हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। सेनापति काल जीतने पूरे पराक्रम से युद्ध किया, किंतु लव ने उसके सब अस्त्र शस्त्र खेल में काट डाले और फिर उनकी दोनों भुजाएं और मस्तक भी काट गिराया। पहले तो शत्रुघ्न जी को अपने सैनिकों द्वारा मिले इस समाचार पर विश्वास ही नहीं होता था कि कोई यमराज के लिए भी दुर्धर्ष सेनापति को मार सकता है। अंत में पूरी बातें सुनकर और मंत्री से सलाह लेकर वे स्वयं संपूर्ण सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। बड़ी भारी सेना ने लव को चारों ओर से घेर लिया। लव ने जब देखा कि मैं शत्रुओं से घिर गया हूँ, तब अपने बाणों से उन सैनिकों को छिन्न भिन्न करने लगे। सैनिकों को भागते देख पुष्कल आगे बढ़े। थोड़ी ही देर के संग्राम में लव के बाण ने पुष्कल को
मूर्छित कर दिया। पुष्कल ने मूर्छित होने पर क्रोध करके स्वयं हनुमान जी लव से युद्ध करने आए। उन्होंने लव पर पत्थरों तथा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु लव ने उन सबके टुकड़े उड़ा दिए। क्रोध में भरकर हनुमान जी ने लव को अपने पूंछ में लपेट लिया। इस समय लव ने अपनी माता का स्मरण करके उनकी पूंछ पर एक घुसा मारा। इस घुसे की चोट से हनुमान जी को बहुत पीड़ा हुई। लव को उन्होंने छोड़ दिया। अब लव ने उनको इतने बाण मारे कि वे मूर्छित हो गए। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी युद्ध करने आए। घोर संग्राम के पश्चात लव ने बाण मारकर शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न जी को मूर्छित देखकर सुरथ आदि नरेश लव पर टूट पड़े। अकेले बालक लव बहुत बड़े बड़े अनेकों महारथियों से संग्राम कर रहे थे। शत्रुघ्न जी की भी मूर्छा कुछ देर में दूर हो गई। अब इस बार शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम का दिया गया बाण धनुष पर चढ़ाया, जिससे उन्होंने लवणासुर को मारा था। उस तेजमय बाण के छाती में लगने से लव मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित लव को रथ पर रखकर शत्रुघ्न जी अयोध्या ले जाने का विचार करने लगे। कुछ मुनि कुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे। उन्होंने दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री जानकी जी को समाचार दिया। माँ, तुम्हारे छोटे बेटे ने किसी राजा के घोड़े को बांध दिया था। उस राजा ने सैनिकों ने उससे युद्ध किया। अब लव मूर्छित हो गया है और वे लोग उसे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। बालकों की बातें सुनकर माता जानकी दुखित हो गई। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसी समय वहां कुमार कुश आए। उन्होंने माता से तथा मुनि कुमारों से पूछकर सब बातें जान ली। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर वे क्रोध में भरे गए। माता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने आज्ञा ली और धनुष चढ़ाकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। लव उस समय रथ पर पड़े थे, किंतु उनकी मूर्छा दूर हो गई थी। दूर ही से अपने भाई को आते उन्होंने देख लिया और वे कूदकर रथ से नीचे आ गए। अब कुश ने पूर्व की ओर से रणभूमि में खड़े योद्धाओं को मारना प्रारंभ किया और लव ने पश्चिम से क्रोध में भरे दोनों बालकों की मार से वहां युद्ध भूमि लाशों से पट गई। बड़े योद्धा भागकर प्राण बचाने का प्रयत्न करने लगे। जो भी युद्ध करने आता उसका शरीर कुछ क्षणों में बाणों से छलीन हो जाता था। हनुमान जी और अंगद को बाण मार मार कर लव तथा कुश बार बार आकाश में फेंकने लगे। जब वे दोनों आकाश में भूमि पर गिरने लगते तब फिर बाण मारकर लव कुश उन्हें ऊपर उछाल देते। इस प्रकार गेंद की भांति उछलते उछलते इन्हें बड़ी पीड़ा हुई और जब कृपा करके दोनों कुमारों ने इन पर बाण चलाना बंद कर दिया तब ये पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। कुश ने शत्रुघ्न जी को भी बाण मारकर मूर्छित कर दिया। महावीर सुरथ कुश के बाणों के आघात से भूमि पर पड़ गए और वानर राज सुग्रीव को कुश ने वरुण पास से बांध लिया। इस प्रकार कुश ने युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की। विजय के पश्चात लव ने कहा, भैया तुम्हारी कृपा से मैं इस समर सागर के पार हुआ। अब इस युद्ध की स्मृति के लिए हम कोई उत्तम चिन्ह ले चले।
दोनों भाई पहले शत्रुघ्न के समीप गए और वहां उनके मुकुट में जड़ी हुई बहुमूल्य मणि उन्होंने निकाल ली। इसके पश्चात लव ने पुष्कल का किरीट उतार लिया। दोनों भाइयों ने उनकी भुजाओं में पड़े मूल्यवान गहने तथा अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। अब लव ने कहा, भैया मैं इन दोनों बड़े बंदरों को भी ले चलूँगा। इनको देखकर हमारी माता हंसेगी, मुनि कुमार प्रसन्न होंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इतना कहकर दोनों भाइयों में से एक एक ने सुग्रीव तथा हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और उन्हें पूंछ पकड़कर उठाए हुए वे आश्रम की ओर चल पड़े। अपने पुत्रों को दूर से ही आते देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तो द्वार पर खड़ी उनके सकुशल लौटने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनके कुमार दो वानरों को पूंछ पकड़कर लिए आ रहे हैं, तब उन्हें हंसी आ गई। लेकिन वानरों को पहचानते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों ने इन्हें क्यों पकड़ा है? छोड़ो, शीघ्र इनको छोड़ दो। ये लंका को भस्म करने वाले महावीर हनुमान है और ये वानरराज सुग्रीव है। तुम्हें इनका अनादर क्यों किया? लव कुश ने सरल भाव में युद्ध का कारण तथा परिणाम बता दिया। माता जानकी ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। वह तो तुम्हारे पिता का ही अश्व है, उसे शीघ्र छोड़ दो और इन वानरों को भी छोड़ दो। माता की बात सुनकर लव कुश ने कहा, माताजी, हमने तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही घोड़े को बांधा था और युद्ध करने वाले लोगों को हराया था। महर्षि वाल्मीकि ने हमें यही पढ़ाया है कि धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाला क्षत्रिय पाप का भागी नहीं होता। अब आपकी आज्ञा से हम इन वानरों को तथा अश्व को भी छोड़ देते हैं। श्री जानकी जी ने संकल्प किया, यदि मैंने मन से भी भगवान श्री राम को छोड़कर कभी किसी पुरुष का चिंतन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्म में अविचल भाव से स्थिर रहा हो, तो युद्ध में घायल, मूर्छित तथा मारे गए सब लोग पुनः स्वस्थ एवं जीवित हो जाए। इधर श्री जानकी जी के मुख से ये शब्द निकले और उधर युद्ध भूमि में सब लोग निद्रा से जगे हुए के समान उठ बैठे। उनके कटे हुए अंग भी जुड़ गए थे। किसी के शरीर पर चोट का कोई चिन्ह नहीं था। शत्रुघ्न जी ने देखा कि उनके मुकुट की मणि नहीं है। पुष्कल को अपना किरीट, गहने तथा अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। यज्ञ अश्व सामने खड़ा था, उसे लेकर ये सब लोग अयोध्या लौट आए और वहाँ सब बातें उन्होंने भगवान श्री राम को सुनाई। अश्व के आ जाने पर यज्ञ का प्रारंभ हुआ। दूर दूर से ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे। महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश तथा अपने अन्य शिष्यों के साथ आए और सरयू के किनारे नगर से कुछ दूर सबके साथ ठहरे। महर्षि के आदेश से लव कुश मुनियों के आश्रमों में, राजाओं के शिविरों में तथा नगरी की गलियों में रामायण का गान करते हुए घूमा करते थे। उनके स्पष्ट, मधुर एवं मनोहर गान को सुनकर लोगों की भीड़ उनके साथ लगी रहती थी। सर्वत्र उन दोनों के गान की ही चर्चा होने लगी। एक दिन भरत जी के साथ श्री राम ने भी राजभवन पर
ऊपर से इन दोनों बालकों का गान सुना। आदरपूर्वक दोनों को भीतर बुलाकर सम्मानित किया गया और वहां उनका गान सुना गया। 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप उन्हें भगवान राम ने देना चाहा, किंतु लवकुश ने कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। लवकुश के कहने से यज्ञ कार्य से बचे समय में रामायण गान के लिए एक समय निश्चित कर दिया गया। उस समय समस्त प्रजाजन, आगत नरेश, ऋषिगण तथा वानर आदि रामायण का वह अद्भुत गान सुनते थे। कई दिनों में पूरा रामचरित्र सुनने से सबको ज्ञात हो गया कि ये दोनों बालक श्री जनक कुमारी सीता के ही पुत्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री जानकी जी को सब लोगों के सम्मुख सभा में आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ लेने को कहकर बुलवाया। वे जग जननी माता जानकी वहां आई और उन्होंने शपथ के रूप में कहा, यदि मैं सब प्रकार से पवित्र हूँ तो पृथ्वी देवी मुझे अपने भीतर स्थान दे। पृथ्वी बड़े भारी शब्द के साथ फट गई। स्वयं भूदेवी रत्न सिंहासन लिए प्रकट हुई और उस पर बैठाकर वे सीताजी को ले गई। फटी हुई पृथ्वी फिर बराबर हो गई। अब इसके पश्चात कहने को कुछ नहीं रह जाता। लवकुश को जन्म से पिता नहीं मिले थे और जब पिता मिले तब उनकी स्नेहमयी माता नहीं रही। अयोध्या के युवराज होने का सुख भला उन्हें क्या सुखी कर सकता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।